आदाब नाज़रीन, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर ने आज इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब श्रीनगर का दौरा किया। जेके टूरिज्म की तरफ से श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक्किद की गई। श्रीनगर एनकाउंटर में आज एक अस्करियत पसंद हलाक। अब खबरों का तबसरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फारूक खान ने आज इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब श्रीनगर का दौरा करके मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से वाबस्ता कामों का जायजा लिया। जेके टूरिज्म की तरफ से आज नगीन क्लब श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। ऐसे मामूली बात नहीं होता है, कोई डिजाइन बनाना, स्पेलिंग ठीक करना, सब परफेक्ट है, जिसको हमने नाम दिया है टूरिज्म आइकन्स। इसको हर साल स्टेक होल्डर्स हो जो कि एक फैमिली है, और आज हमें मैसेज दे देंगे कि विद इन फेयर प्रैक्टिसेस जो हमारे जो टूरिस्ट लोग आए, कश्मीर की टूरिज्म को, खासतौर से कश्मीर टूरिज्म को जो ब्रांडिंग है वर्ल्ड में, वो यहाँ की मेहमान नवाजी है। उसमें अभी तक हमारा कोई कॉम्पिटिटर शायद पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में नहीं मिला है, जिसमें होटलियर और ट्रेवल एजेंट्स ने शिरकत की। डायरेक्टर टूरिज्म जयनतु ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर ने आज बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी वुमेन्स 2022 के तीसरे एडिशन में शिरकत की। ये 10 से 18 मार्च तक वुमेन्स कॉलेज में हो रहा है। All respected deans remaining glued to our TV screens. Staying behind closed will be held on 18th of March. On this event, आज SKICC श्रीनगर में यूनानी डे 2022 और इसके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। So big round of applause for this release as well. Now one more release formulation and other relevant information. So big round of applause. Better. Thank you so much, sir. Now it's time for launch of Unani E on single drugs. The temperament users temperament for launched by CCRUM provides a Unani physician know your temperament. So every individual has a unique temperament. Identification of temperament of an individual is Ayush and also Minister for respected Special Secretary to the Ministry of Ayush Pramod Kumar Pathak ji, respected CCRUM Padma Bhushan Devendra Trigona ji, Prime Minister Narendra Modi ji, because of his untiring, devoted and committed effort, the Ministry of Ayush has been successful in extending its service to the people of the country and also people of the globe. डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योतिषना ने आज गांधरबल में मुनक्किदा मुख्तलिफ CSCs पर बेदारी और हौसला अफजाई कैंप की सदारत की। आज हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप किया था, प्लस मोटिवेशन भी साथ में थी उसमें हमारी DC साहिबा यहाँ पे आई, तशरीफ फरमा थी, और हमारे बैंक के कोलीग्स, हमारे बाकी लाइन डिपार्टमेंट के कोलीग्स जैसे KVIB, KVIC, DIC तो था ही, हमारे एम्प्लॉयमेंट वाले थे यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वाले थे यहाँ पे, सब ने अपनी जो इस साल हमें जो मैडम ने यहाँ पे हमें टारगेट्स वगैरह दिए थे कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स हर एक गाँव में पहुँचने चाहिए, दूर दराज इलाके में पहुँचने चाहिए, और जो हमने लास्ट ईयर जो हम लोगों ने अचीव किया था उससे ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा हुआ इस साल। वो उनका क्वांटम बढ़ना चाहिए, वो उनकी एक ये थी इंस्ट्रक्शंस थी, वो हम लोगों ने अपनी हार्डवर्क करके
इस बार पूरी कर ली। साथ में हमारे यहाँ पे गवर्नर साहब आए थे बीच में रिव्यू लेने के लिए अक्टूबर के मंथ में। उन्होंने भी हमें एक इंस्ट्रक्शंस पास की कि यहाँ के हर एक पंचायत हल्के में, जो चूँकि यहाँ पे 126 पंचायत हल्के हैं, हर एक पंचायत हल्के में कम से कम 5 फाइनेंशियल असिस्टेंस केसेस होने चाहिए डिफरेंट स्कीम में। हमने वो पूरा कर दिया, वो टारगेट हमने हर एक पंचायत हल्के में 5 से ज़्यादा ही कर दिए और हर एक फारफलंग एरिया में हम पहुँचे हमारी टीम। और आज डीसी मैम ने बहुत अच्छी फैसिलिटेशन हम सब की हमारी सारी टीम की जितने भी हम लगे थे इसमें, क्योंकि हमारे इस साल अचीवमेंट बड़ी अच्छी है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2.5% ज़्यादा है। तो ये हमारी आज खुशी का ही टाइम था। हमारी सारी टीम की आज बड़ी हौसला अफजाई की मैम ने, बड़े शुक्रगुजार हैं मैम के भी। और मैं अपने सारे कुलीग्स का, बैंक्स का, मेरे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वालों का, KVIC, KVIB, DIC के मेरे ऑफिसर्स, मेरे जो बाकी स्टाफ है, सब ने जो हार्डवर्क किया उसकी वजह से हमने ये आज अचीव कर लिया। तो सब्सिडी रिलीज़ करने से पहले एक यूनिट की बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होती है, तब जाके सब्सिडी रिलीज़ हो जाती है। हमारे नुमाइंदा जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर की सबसे बड़ी सुहाफती तंजीम अंजुमन उर्दू सुहाफत की तंजीमी इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें जमहूरी तर्ज अमल पर वादी कश्मीर, जम्मू, खिता पीर पंचाल, चनाब और लद्दाख के सुहाफियों ने हक राहदही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन हारून रशीद की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जबकि सीनियर सुहाफी मनोहर लाल गामी, शबीर मलिक, मोहम्मद तस्कीन और इम्तियाज खान इलेक्शन कमीशन का हिस्सा थे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कांटों का ताज होता है। यहाँ पे सहाफ़ियों की रहनुमाई करनी है, यहाँ सहाफ़ियों के मसाइल को हल करना है। और इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो मंशूर था कि उर्दू सहाफ़ियों को वो जायज़ मुकाम दिलाया जाए, उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश की जाए जिसके वो हकदार है। इंशाअल्लाह वही प्रायोरिटी रहेगी आइंदा 3 बरसों के लिए हमारी। और कुल मिला के जो बाकी दीगर सहाफ़ती अंजुमनें हैं उनके साथ बिल्कुल रब्ता कायम किया जाएगा। और जो हमने पहले ही तरबियत साजी के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद किया है, और जो बाकी मसाइल है, मुतफ़र्रक़ा मसाइल है जर्नलिस्टों के, सहाफ़ियों के, तो इंशाअल्लाह रहमान वही तरजीह रहेगा। हमारे नुमाइंदे काउंसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के आर्मी गुडविल स्कूल की आज एक निजी स्कूल की गाड़ी के पलट जाने से कम 15 तलबा जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे काउंसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में आर्मी गुडविल स्कूल की एक निजी स्कूल की गाड़ी के पलट जाने से कम 15 तलबा जख्मी हो गए। आर्मी गुडविल स्कूल हाई ग्राउंड अनंतनाग के किराए पर ली गई एक प्राइवेट टाटा मिनी बस JK 039706 तलबा को उनकी मुतलका मंजिलों पर उतारने के लिए जा रही थी कि ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो गया और वो जिला के कड़ीपुरा हाई ग्राउंड इलाके के करीब उलट गई। श्रीनगर के हजरतबल इलाके में जमरात को एक मुख्तसर झड़प में एक नामालूम अस्करत पसंद हलाक हो गया। हमारे नुमाइंदे काउंसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के नैना बटपुरा इलाके में जमरात को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 अस्करत पसंद हलाक हो गए। हमारे नुमाइंदे काउंसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा के मेरन चौक में जुमेरात को मुश्तबा अस्करत पसंदों ने बैंक गार्ड का हथियार छीनने की कोशिश में उस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया। पुलिस अफसर ने JKNS के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि तिहाब के बैंक गार्ड अब्दुल हमीद वानी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि पुलिस और फौज ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। बीजेपी के जीतने पर जम्मू कश्मीर में भी बहुत से लीडरों ने मुख्तलिफ जगहों पर जश्न मनाया। यहाँ श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिस में आज जश्न मनाया। योगी जी का काम आज फिर से, जो कि यूपी में हमने पूरी बहुमत से हम हुकूमत वहाँ पर बना रहे हैं, चाहे गवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, चारों स्टेटों में हमने सरकार बनानी है। खुश हैं कि अब इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार होगी। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवारा में भी आज बीजेपी यूनिट ने भारत के बहुत सी जगहों पर जीत की खुशी पर कुपवारा में जश्न मनाया और पटाखे जलाए। जश्न की क़ियादत जिला सदर अब्दुल रहमान लोन ने की। क्योंकि हर जगह इस साल हर वक्त हमारी सरकार आ गई,
आज भी हमारी सरकार आ गई। कुछ लोग बोलते थे कांग्रेस वाले वगैरह कि नहीं इस साल नहीं होगी, अब उन्हें खुद ही देखा कि सरकार किसकी है। वहीं बीजेपी सदर जावेद कुरैशी ने भी भारतीय जनता पार्टी की 5 रियासतों में से 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में असेंबली इंतखाबात के दौरान कामयाबी हासिल करने के साथ ही पार्टी ने जश्न मनाना शुरू किया और दावा किया कि लोगों ने भाजपा की पॉलिसी पर अपना मैंडेट दिया। JKNS के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। हकीकत में आज हिंदुस्तान के लोगों ने दोबारा हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ये गरीबों की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी मिस्कीनों की आवाज़ है, यतीमों की आवाज़ है, बेरोज़गारों की आवाज़ है और देश बचाने के लिए हर वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना बलिदान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में हुकूमत कर रही है, अगर आप 70 सालों की तवारीख को उठा के देखोगे, आज तक ऐसा वजीर आज़म हिंद पूरे देश को नहीं मिला है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे, जम्मू कश्मीर में हर वक्त कत्ल-गारत होती थी, लड़कों को लिया जाता था और गोश्त की बिक्री होती थी। जो यहाँ की सियासी पार्टियाँ थी वो हमारे नौजवानों की बिक्री करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब 370 35A को ख़त्म किया है, अब हमारे नौजवान यहाँ इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज देखोगे जो पिछले 70 सालों से कुछ डिलीवरीज हमारे भाई जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, आज तक किसी हुकूमत ने इनको अपना हक नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिन्होंने इनको हक दिया है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।